आखिर अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर कैसे होता जा रहा है? कैसे दुनिया के 1% अमीर लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे थ्रू आउट द हिस्ट्री दुनिया में यही साइकिल चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है, जहां पर गरीब वक्त के साथ साथ मजीद गरीब तर होता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज को कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी से समझने जा रहे हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स को अगर आप देखें तो मोस्ट रेलेवेंट फिलोसोफर ऑफ द मॉडर्न टाइम आप कह सकते हैं। और कार्ल मार्क्स वो फिलोसोफर है जिसने आज से तकरीबन 150 साल पहले ये चीज प्रेडिक्ट की और आज हमें उस सब का प्रैक्टिकल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में गरीब और अमीर की इस लड़ाई को मार्क्स की इस फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की मदद से। तो जरा इमेजिन करें कि आप एक दिन में अपने बॉस के लिए किसी भी कंपनी में 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उस सब का जो आपको आउटपुट मिलता है, जो आपको सैलरी मिलती है, वो सिर्फ इतनी मिलती है कि आपका सर्वाइवल भी मुश्किल से होता है और आप अपनी रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं और कोशिश काम करने के बावजूद भी आप पूरा नहीं कर सकते। तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के मुताबिक ये आपकी बैड लक नहीं बल्कि ये फीचर ऑफ कैपिटलिज्म है, यानी ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है जिसमें गरीब को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता है और सोसाइटी में रिच वर्सेस पुअर का जो कन्फ्लिक्ट होता है उसके पीछे ये एक बुनियाद है। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कमोडिटी की असल वैल्यू उसकी प्राइस नहीं होती बल्कि उसके पीछे जो लेबर कॉस्ट आई होती है, जो मेहनत लगी होती है एक मजदूर की, वो उसकी असल वैल्यू होती है। लेकिन एक लेबर की जो मेहनत होती है उसके लिए उसे पे नहीं किया जाता। इसके बजाय जो ओनर्स होते हैं, जो उनके बॉस होते हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो उनको सिर्फ उतना ही पे करते हैं जिससे उनका सर्वाइवल हो सके और बाकी इसके ऊपर की जो वैल्यू होती है वो उसको एज अ प्रॉफिट रख लेते हैं। और मार्क्स इसी चीज को अपनी फिलॉसफी में सरप्लस वैल्यू का नाम देता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसके पीछे जो लेबर कॉस्ट आई होती है उसका जो डिफरेंस है वो सरप्लस वैल्यू है। यानी कि ये कैपिटलिज्म का एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मजदूरों की, वर्कर क्लासेस की डिसेबिलिटीज को, मजबूरियों को अपने एडवांटेज के लिए, फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सारा सिस्टम गिग इकोनॉमी के मॉडल पर काम कर रहा होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मार्केट है जिसमें वर्कर्स को शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है और इसके लिए उन्हें बहुत कम पे किया जाता है। अगर आज के दौर में इसे हम समझना चाहें तो जैसे हमारे पास उबर ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइव के ड्राइवर्स होते हैं, डिलीवरी राइडर्स होते हैं, इसी तरह फ्रीलांस वर्कर्स होते हैं, तो इन सब के पीछे जो कंपनीज इनको हायर करती हैं, जो काम कर रही हैं, वो तो बिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन इन वर्कर्स को सिर्फ कुछ परसेंट दिया जाता है जिससे उनका गुजारा भी मुश्किल से होता है। और यही वो सरप्लस वैल्यू है, वो प्रॉफिट है जिसकी कार्ल मार्क्स अपनी फिलॉसफी में बात कर रहा है और ये इस कैपिटलिज्म, कैपिटल सिस्टम की बुनियाद है। तो कार्ल मार्क्स की ये फिलॉसफी सिर्फ इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मार्क्स के मुताबिक पूरी की पूरी जो ह्यूमन हिस्ट्री है, चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, ट्रेड हो, लॉ हो या मोरलिटीज हो, इन सबको डिटरमिन करने के पीछे एक ही चीज है और वो है कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म, यानी कि पैसा। यानी कि कार्ल मार्क्स के मुताबिक ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिस्टिक कंडीशंस। और दूसरे लफ्जों में अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो जो इकोनॉमी पे जिसका कंट्रोल है, यानी कि इकोनॉमी ही डिटरमिन करती है कि हु विल बी द रूलर एंड हु विल बी रूल्ड, यानी कि कौन रूल करेगा और किस पर रूल किया जाएगा। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज पर किसका कंट्रोल है? उसी का कंट्रोल है जिसके पास इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट है, जो बिलियनर है, जो मिलियनर है। लेकिन कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये कैपिटलिज्म का ये सिस्टम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उसकी वजह यह है कि कैपिटल के इस सिस्टम से एक सोसाइटी में, एक स्टेट में दो क्लासेस इमर्ज होती है। एक क्लास हैव्स है और दूसरी हैव नॉट से। अब हैव्स कौन है? वो जो रूल कर रहे हैं, जिनके पास इकोनॉमी का कंट्रोल है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। और हैव नॉट्स कौन है? जो वर्किंग क्लास हैं, जिन पर रूल किया जा रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि सदियों से थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने ये देखा कि पुअर क्लास को, वर्किंग क्लास को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन ये वर्किंग क्लास यानी कि गरीब हमेशा खामोश नहीं रहते, बल्कि एक वक्त ऐसा आता है जब ये अपने हक के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए उठ खड़े होते हैं और इस चीज को कार्ल मार्क्स प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन कहता है। और कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये रेवोल्यूशन हर उस सोसाइटी में आती है जहां पर कैपिटल, इकोनॉमी का कंट्रोल होता है और इस तरह से क्लासेस डिवाइड हुई होती है। और कार्ल मार्क्स के मुताबिक इसका रिजल्ट हमेशा वर्किंग क्लास की फेवर में होता है, यानी कि इसमें जीत हमेशा गरीब की होती है, वर्किंग क्लास की होती है। अगर हम इस चीज को आज के दौर में भी समझने की कोशिश करें तो हमें दुनिया भर में ऐसी बहुत सी मूवमेंट्स नजर आ रही हैं
जैसे कि एक मूवमेंट है फाइट फॉर $15, यानी कि एक लेबर की, एक वर्कर की जो कम से कम सैलरी है वो $15 पर हार होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि अमेज़न वेयर हाउस में भी कैसे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और उनकी डिमांड्स भी हायर वेज के लिए है। इट मीन्स के कैपिटल सिस्टम का रिजल्ट यह होता है कि जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपने राइट्स को रियलाइज करने लगते हैं और इस तरह से वो ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। इस सब की वजह यह है कि इस कैपिटल सिस्टम में सारे का सारा फोकस लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उन सब के ऊपर कंट्रोल वही 1% एलीट क्लास कैपिटलिस्ट का होता है। तो फिर इस सब का रिजल्ट ये होता है कि वर्किंग क्लास, नंबर ऑफ वर्किंग क्लास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। इससे वर्किंग क्लासेस के आपस में कंटेक्स्ट कोऑर्डिनेशन भी बढ़ती है और इस तरह से वो यूनाइट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। और फिर इस सब का रिजल्ट ये होता है कि वो एक ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं, यानी एक रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। यानी कैपिटलिज्म का ये जो सिस्टम है, इस सब का सोल्यूशन इस सूरत में निकलता है कि एक कंफ्लिक्ट, एक वॉर स्टार्ट हो जाती है और ये लड़ाई, ये वॉर रिच वर्सेस पुअर होती है, यानी कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान होती है। फिर इसमें पूरे के पूरे जो वर्किंग क्लास है, डिफरेंट कंट्रीज में, स्टेट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी एक यूनिटी बन जाती है और फिर वो सब ये जो सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म है, सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फिर किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में एक बड़े लेवल की रेवोल्यूशन, इनकलाब आता है। और कार्ल मार्क्स के मुताबिक हमने देखा कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में ऐसे कन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं और क्लास स्ट्रगल्स हमेशा से इसका हिस्सा रही है और आखिरकार इस सब क्लास स्ट्रगल में, इस वार में जीत हमेशा, विक्ट्री हमेशा वर्किंग क्लास यानी कि पुअर्स की होती है। और इसी के मुताबिक कार्ल मार्क्स की मशहूर लाइंस भी हैं कि द वर्किंग क्लास हैज नथिंग टू लूज बट इट्स चेंज, दे हैव अ वर्ल्ड टू विन। क्योंकि जब सिचुएशन इस हद तक आ जाती है तो फिर जो पुअर्स हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, उनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं होता और उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं होता, लेकिन उन्हें ये उम्मीद जरूर होती है कि अगर वो ये लड़ाई जीत जाएंगे तो वो एक पूरी दुनिया जीत जाएंगे और वो सब कुछ हासिल कर लेंगे। और इसी वजह से मार्क्स कहता है कि जितनी भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स थी वो हमेशा माइनॉरिटीज की रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये रियलाइज हो जाता है, ये एहसास हो जाता है कि सारे मसाइल का, सारे इश्यूज का हल मौजूदा सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, मौजूदा सिस्टम से बाहर निकलना है और इसको खत्म करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स की इस फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म को डिस्कस किया। क्या आप कार्ल मार्क्स के इन आइडियाज से एग्री करते हैं और क्या आपको लगता है कि इन सारे इश्यूज का, कॉन्फ्लिक्ट्स का सोल्यूशन एक रेवोल्यूशन ही होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा।